हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो किस तरीके से पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होने वाली है या होती है उसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो मेरे चैनल पर आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको लगता है तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम सीधी सी चीज़ ये देखेंगे कि ये होती क्या है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं। भाई, पोलन ग्रेन्स जब निकलते हैं, रिलीज होते हैं, तो रिलीज होकर के वो जाकर के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जब वो स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो किस तरीके से डिपॉजिट हो रहे हैं या कौन उन्हें वहां पर लेके आ रहा है। या तो हो सकता है कि वो स्टिग्मा के पास में प्रेजेंट हो, क्लोजनेस हो, एंथर्स वहां पर स्टिग्मा के पास प्रेजेंट हो, या फिर ये हो सकता है कि कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट जो कि बायोटिक हो सकता है, अबायोटिक हो सकता है, वो उसे वहां तक लेके आए। मतलब कोई भी जरिया हो सकता है जिसकी वजह से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं। ठीक है। अब ये जो यूनिक फीचर है, कौन सा यूनिक फीचर, जिसमें पोलन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसी से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है। और ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो मेल गैमेटोफाइट जो कि पोलन ग्रेन्स हैं उनके बीच में और जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है स्टिग्मा का उसके बीच में होती है। ठीक है। अब ये जो पोलन का डिपोजिशन होता है स्टिग्मा के ऊपर, उसके बाद में जब पोलन ट्यूब बनती है और बन करके वो पोलन ट्यूब जब ओव्यूल में एंटर करती है, इन सबको एक साथ हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या क्या चीजें हैं ये देखिए कि पॉलिनेशन हुआ, पहला जो स्टेप है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का कि पॉलिनेशन होना जरूरी है। अब पॉलिनेशन जब होगा तो पोलन कहाँ पहुंचा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा। अब जब वो स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो पोलन क्या होगा, एडहेयर होगा, उसके ऊपर चिपक जाएगा स्टिग्मा पर और चिपक करके उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। और जब पोलन जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब बनेगी। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल से होते हुए नीचे की तरफ ग्रो करेगी और फिर ये पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंट्री करेगी। ये जो 4 स्टेप हैं, इन्हीं को कंबाइंड रूप में हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब सारी चीजें हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि सबसे पहले तो कंपेटिबल पोलन का वहां पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। अब कंपेटिबल पोलन क्या होता है, देखिए, हम जानते हैं कि स्टिग्मा यानी कि जो पिस्टिल है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो ये रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा पोलन उसके लिए कंपेटिबल है। वो पोलन जो है सेम स्पीसीज का होगा तभी उसके लिए कंपेटिबल होगा। जब वो वहां पहुंच जाएगा तो वो जो है उसे रिकॉग्नाइज कर लेगी और आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो सेम स्पीसीज का नहीं है या वो पोलन ग्रेन जो है वो इनकम्पैटिबल है, सेम स्पीसीज का होते हुए भी इनकम्पैटिबल है या किसी अदर स्पीसीज का है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देती है और पोलन ग्रेन या तो उसके ऊपर अडहेर ही नहीं होगा, चिपकेगा ही नहीं, और अगर चिपक भी गया तो वो कभी भी वहां पर जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है। अब जब करेक्ट पॉलन का रिकॉग्निशन पिस्टिल के द्वारा हो जाता है तो पिस्टिल क्या करता है, वो पोस्ट पॉलन इवेंट्स को प्रमोट करता है जो कि आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन को लीड करते हैं। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए उन स्टेप्स के बाद में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब जब पोलन एक बार उससे चिपक चुका है, एडहेयर हो चुका है, तो चिपक करके पोलन जर्मिनेट होने की तरफ बढ़ेगा। तो क्या होता है, जर्मिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन एक्सपांड होते हैं। पोलन ग्रेन को एक्सपांड होने के लिए क्या चाहिए होती है, नमी चाहिए होती है। तो देखिए, जिस स्टिग्मा के ऊपर पोलन अडहेर हुआ है उसकी सरफेस मॉइस्ट होती है, नम होती है, तो उसके अंदर से लिक्विड को पोलन ग्रेन एब्जॉर्व कर लेता है और एब्जॉर्व करके पोलन ग्रेन फूल जाता है। और फूलने के बाद क्या होता है, उसका जो इंटाइन होता है वो जर्म पोर के थ्रू प्रोट्यूज होकर के, विस्तारित होकर के बाहर निकल जाता है। अब एक छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप होता है इस सारी प्रोसेस के बाद, जिसे हम पोलन जर्मिनेशन कहते हैं। और धीरे धीरे वो कैसे इलोंगेट होता है और नीचे की तरफ स्टाइल, स्टिग्मा के नीचे की तरफ जो स्टाइल है उसके अंदर धीरे धीरे इलोंगेट होता रहता है। और जो पोलन ट्यूब है उसके सिर्फ डिस्टल पार्ट के अंदर ही लिविंग साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है।
देखिए ज़्यादातर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मोनोसाइफनस होते हैं, मतलब कि पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो उसमें से सिर्फ एक सिंगल पोलन ट्यूब ही इमर्ज आउट होती है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि पॉलीसाइफनस होती है, यानी कि जिसमें जर्मिनेशन पर बहुत सारी पोलन ट्यूब इमर्ज आउट होती हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं मालवेसी, कुकुरबिटेसी एंड कैंपेनुलेसी। यानी कि ये वो फैमिली हैं जिनके पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन पर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। एल्थिया रोजिया के अंदर 10 ट्यूब्स फॉर्म होती हैं। मालवा नेग्लेक्टा के अंदर 14 ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है एक ही पोलन ग्रेन से। तो इन्हें जो है हम पॉलीसाइफनस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। लेकिन कितनी भी पोलन ट्यूब वहां पर डेवलप हो जाए, उनमें से सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब जो है वो आगे तक प्रोग्रेस होती है और आगे बढ़ती है, इलोंगेट होती है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही पोलन ट्यूब जो है, मतलब पोलन ट्यूब तो एक ही बनी है लेकिन उसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस डेवलप हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके की मल्टी ब्रांच्ड पोलन ट्यूब जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, एमेंटीफेरी में देखने को मिलती है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ब्रांचिंग है, यानी कि जो पोलन ट्यूब ब्रांच्ड कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो उसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि फंगस माइसीलियम है, यानी कि जैसे फंगस का माइसीलियम प्रेजेंट होता है उसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके पोलन ग्रेन्स यूनाइट होते हैं, यानी टेट्राड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या जो है वो पोलिनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब संयुक्त पोलन ग्रेन जिनको हम कहते हैं, जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, जब जर्मिनेशन होता है तो एक ही टाइम पर बहुत सारी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो एक प्रोसेस है जिसमें कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, इसे हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो किसका है, नॉर्मल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, देखिए जर्म पोर प्रेजेंट है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर वाली जो लेयर है उसको हम इंटाइन कहते हैं, और बाहर वाली जो लेयर है उसको हम एक्साइन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के यहाँ पर दो सेल्स बनती हैं। पहली जो सेल है नीचे की तरफ छोटी सेल, उसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, और जो सेकंड सेल है, बिगर जो सेल है, लार्जर जो सेल है, उसे हम ट्यूब या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो देखिए पहले जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल इंटाइन से इंटैक्ट है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, एक सेकंड में आपको दिखा ही देती हूँ, देखिए ये जो है यहाँ पर इंटाइन से इंटैक्ट है क्लियरली, और इंटाइन से इंटैक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसको हम जुड़ा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है ये जुड़ी हुई दिख रही है यहाँ पर, लेकिन बाद में क्या होता है, यही स्ट्रक्चर जो है, ये सेल जो है यहाँ पर धीरे धीरे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसी के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करने लगती है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, जो जनरेटिव सेल है, वही आगे जब डिवाइड होती है तो उससे दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और जो ट्यूब सेल थी या जो वेजिटेटिव सेल थी, उसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से डीजनरेट हो जाता है और पोलन ट्यूब के आगे की तरफ दिखाई देता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो डीजनरेटेड न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब को पाथ बताता है, रास्ता दिखाता है कि मेल गैमेट्स को कहां पर लेकर जाना है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो स्टेप है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो पोलन का कंटेंट है वो अब पोलन ट्यूब के अंदर मूव्ड आउट होता है। पोलन का कंटेंट क्या था, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल, ये जो है वो ट्यूब के, पोलन ट्यूब के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, मूव्ड आउट हो जाती है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है, पोलन ट्यूब इमर्ज आउट हो चुकी है, तो क्या होता है कि वही पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के टिश्यू में से होते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करती है। पोलन ट्यूब क्या करती है, स्टिग्मा के टिश्यू से नीचे की तरफ आती है और फिर स्टाइल में होते हुए नीचे जाती है। और स्टाइल से गुजरने के लिए, स्टाइल जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि हॉलो होती है या एक रास्ता वहां पर होता है जिसमें पोलन ट्यूब चली जाती है। पोलन ग्रेन क्या करते हैं, टिश्यूज को डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स को सिक्रेट करते हुए, ठीक है। एंजाइम को सिक्रेट करते जाते हैं जिससे कि पर्टिकुलर टिश्यू का जो है डाइजेशन होता जाता है और वहां पर जो है एक रास्ता बनता चला जाता है, ठीक है। अब वहां पर जो स्टाइल है उसमें कितने ट्रांसमिटिंग टिश्यूज प्रेजेंट है या अब्सेंट है,
या किस एक्सटेंट तक उनका डेवलपमेंट हुआ है, उस बेस पर हम स्टाइल को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसे हम ओपन, हाफ क्लोज्ड या क्लोज टाइप ऑफ स्टाइल कहते हैं, और उसी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो पोलन ट्यूब है वो आगे की तरफ मूव्ड आउट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होकर के यहाँ पर जो है ये इस तरीके से यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पोलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे ओव्यूल में एंटर हो रही है। तो ये स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर होती है। अब जो पोलन ट्यूब है वो किस तरीके से ओव्यूल में एंटर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, पोलन ट्यूब पहले पहुंचती है ओवरी तक, और ओवरी तक जाने के बाद पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करती है। ठीक है, अब ये किस तरीके से ओव्यूल में घुस रही है, एंटर हो रही है, उसके 3 रूट हैं। पहला जो रूट है उसे हम कहते हैं पोरोगेमी, हिंदी में कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, तो ओव्यूल में नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जो एंट्री है ये स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल कहलाता है। और इस स्ट्रक्चर से जब पोलन ट्यूब अंदर की तरफ एंटर करती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम पोरोगेमी या अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। नेक्स्ट वन इज चलाजोगेमी। चलाजोगेमी को हिंदी में कहते हैं निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश का मतलब होता है जब चलाजा वाले पार्ट से पोलन ट्यूब एंटर करती है। ये जो है एमेंटीफेरस टेक्सा में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है बिट्यूला, जगलेंसरिजिया, केजुराइना, ऑस्ट्रिया एंड पेट्रोकेरिया। तो यहाँ पर देखिए ये माइक्रोपाइल था, सॉरी ये चलाजा वाला पार्ट था। तो जब चलाजा वाले पार्ट से एंट्री करती है तो उसे हम चलाजोगेमी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज मीजोगेमी, यानी कि ना तो चलाजा से एंटर करे ना माइक्रोपाइल से एंटर करे, इंटैगमेंट से होते हुए कहीं से भी जब एंटर कर रही है, जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ पर ये एंट्रेंस हो रही है या फिर यहाँ पर ये एंट्रेंस हो रही है, इंटैगमेंट को भेदते हुए, पेनिट्रेट करते हुए जब एंट्रेंस होती है पोलन ट्यूब की, तो उसको हम मेसोगेमी या मध्य द्वारी प्रवेश कहते हैं। ये जो है अल्चमेला, कुकुरबिटा एंड पॉपुलिश में देखने को मिलता है। देखिए ये जो है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें जो चीजें हमें ध्यान रखनी है, माइक्रोपाइल, चलाजा एंड दीज आर इंटैगमेंट्स। ठीक है, तो कहां पर से एंट्री होती है उसी के हिसाब से उस टर्म को नाम दिया गया है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना कि पोलन और पिस्टिल के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होती है, किस तरीके से पोलन जो है जर्मिनेट होता है एक स्टिग्मा पर पहुंचकर, और जर्मिनेट होकर जो पोलन ट्यूब बनती है वो किस तरीके से ओव्यूल में जाती है। तो आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू।